दो मित्र और भालू की कहानी। एक गांव में रमेश और मोहन दो दोस्त रहते थे। उन दोनों ने एक प्लान बनाया, चलो कहीं नौकरी करने चले, और वे दोनों नौकरी की तलाश में परदेश की यात्रा पर निकल पड़े। उन दोनों ने रास्ते के लिए खाने पीने का भी सामान अपने साथ रख लिया और दोनों दोस्त नौकरी की तलाश में चल दिए। दोनों दोस्तों को दिन भर चलते चलते शाम हो गई और फिर दिन भी छिपने लगा, किंतु उनकी यात्रा समाप्त न हुई। दोनों दोस्त एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल में अक्सर जंगली जानवरों का भय तो हमेशा बना ही रहता है। रमेश को डर भी लग रहा था। वह सोच रहा था कि कहीं से कोई जानवर आकर हमला न कर दे। मोहन रमेश से बोला, मित्र, इस घने जंगल में जरूर कोई न कोई जंगली जानवर होगा। यदि किसी जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो हम दोनों क्या करेंगे? इस घने जंगल में हम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा, ऊपर से रात होने को है। रमेश बोला, मित्र डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई भी खतरा आ जाए मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना कर लेंगे। वे दोनों इसी तरह की बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक रमेश की नज़र उस भालू की तरफ गई और उसने भालू को सामने से आते देखा। दोनों दोस्त डर गए। भालू उनकी ओर चले ही आ रहा था। रमेश डर के मारे तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गया और मोहन बेचारा नीचे ही रह गया। रमेश ने सोचा कि मोहन भी पेड़ पर चढ़ जाएगा, लेकिन मोहन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। मोहन बेचारा असहाय नीचे ही खड़ा रहा। भालू उसके और नज़दीक आने लगा। मोहन डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन मोहन ने डरते हुए भी हिम्मत नहीं हारी। वह किसी तरह भालू से बचने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते एक उपाय उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों न मैं अपनी सांस को थोड़ी देर तक रोक लूं और ज़मीन पर गिर जाऊं। मुझे मरा हुआ देखकर भालू यहाँ से चला जाएगा, फिर मैं उसके जाने के बाद उठ जाऊंगा। उसने ऐसा ही किया। वह ज़मीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस रोककर एक मृत व्यक्ति की तरह लेटा रहा। भालू उसके नज़दीक आया और मोहन के चारों ओर घूमकर वह उसे सूंघने लगा। भालू ने सोचा ये तो मरा हुआ है। भालू की एक खास बात है, वह मरे हुए व्यक्ति या जानवर को नहीं खाता है। रमेश यह सब कुछ पेड़ के ऊपर से देख रहा था। उसने देखा कि भालू मोहन के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। कान में फुसफुसाने के कुछ देर बाद वहां से भालू चला गया। भालू के जाते ही रमेश पेड़ से नीचे उतरा। मोहन ने अपनी एक आंख खोली और चुपके से देखा कि भालू वहां से गया कि नहीं। मोहन को भालू नहीं दिखा। तब मोहन उठ खड़ा हुआ। रमेश भी तब तक ऊपर से नीचे उतरकर उसके पास आकर खड़ा था और रमेश ने मोहन से पूछा, मित्र, जब तुम जमीन पर पड़े थे तो मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। क्या वो कुछ कह रहा था? मोहन गुस्से से बोला, हाँ, भालू ने मुझसे कहा था कि कभी भी रमेश जैसे दोस्त पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो तुम्हें विपत्ति में अकेला छोड़कर खुद भाग जाए और दोस्त को विपत्ति में छोड़ जाए। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जो दोस्त संकट में छोड़कर भाग जाए, वह दोस्त भरोसे के काबिल नहीं।